गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, दोबारा से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो जो हम फंक्शन में पढ़ रहे थे और वहां पे हमने क्वेश्चन कर लिए 69 तक, और अब हमारा क्वेश्चन है 70, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 फॉर रियल एक्स, मतलब इसका जो प्रांत है वो x है। रियल है मतलब पूरा रियल नंबर जो है वो इसका प्रांत है। तो ये फंक्शन कौन सा है, 1 1 है, ऑन टू है, कौन से टाइप का फंक्शन ये है। तो सबसे पहले हम इसका आउटलाइन कर लेते हैं। यहाँ आउटलाइन संभव है क्योंकि रियल नंबरों पे है, तो आप आउटलाइन करके देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ आउटलाइन करूं और देखूं तो यहाँ बड़े आराम से हो जाएगा ये, क्योंकि इसका जो आउटलाइन है ये फलन है, और इस फलन का अगर मैं आउटलाइन करता हूं तो वो दिखाता है कि आउटलाइन जो है वो एक वर्धमान फलन है, क्योंकि इसका आउटलाइन आएगा 3x² प्लस 5, जो कंफर्म करता है कि x का मान चाहे आप कुछ भी रखिए, x का मान चाहे आप कुछ भी रखिए, उसका स्क्वायर आ रहा है प्लस 5 आ रहा है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर ऑल x, चाहे आप x का मान कुछ भी ले लीजिए, है ना। और इसका मतलब है ये वर्धमान फलन है, ये वर्धमान फलन है, और वर्धमान फलन एक एक ही होता है, एक एक ही। अब जो आउटलाइन है वो थोड़ा सा अधूरा रहता है जब आप आच्छादक चेक करते हैं। आच्छादक चेक करते हैं तो जो आपके आउटलाइन वाली जो परिभाषा है थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। जो आउटलाइन वाला है वो एक एक के लिए तो परफेक्ट है, एक एक के लिए तो ये परफेक्ट है कि भाई फलन एक एक ही होगा, क्योंकि हर एक्स के लिए, हर एक्स के लिए वाई होगा। फलन है तो हर एक्स के लिए वाई तो होगा ही होगा, दो वाई ना हो इसका कंफर्मेशन चाहिए। हर एक्स के लिए वाई तो होगा। तो जो आउटलाइन वाली शर्त है उसमें थोड़ा सा एक पेच है, उसका ध्यान रखिएगा कि ये आच्छादक के लिए कमजोर शर्त है, आच्छादक चेक करने के लिए कमजोर शर्त है। आउटलाइन का वर्धमान होना, फलन का वर्धमान होना या हाशमान होना एक एक के लिए तो परफेक्ट है, एक एक के लिए तो ये परफेक्ट शर्त है, कोई डाउट नहीं है, अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन जब आप आच्छादक चेक करने जाते हैं तो मामला फंस जाता है। क्यों फंस जाता है वो देखो, कई जगह फंस जाता है, हमेशा तो नहीं फंसता, लेकिन कई जगह इसमें लूप होल आते हैं। कैसे आते हैं देखो, आपका फलन ये है, यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है, ये आपका फलन है और साफ दिख रहा है कि वर्धमान है, वर्धमान है। ध्यान से सुनिएगा बात को, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे जान लेना तो बहुत अच्छा रहता है ना, आपको पता भी होना चाहिए। तो ये आपका रहा वर्धमान फलन, ठीक है। अब आपको पता है कि ये फलन है, फलन है तो हर एक्स पे वाई तो होगा ही होगा, हर एक्स पे वाई होगा, ये तो फलन है। इस बात में अपने आप में कंफर्मेशन हो गया, ये तो अपने आप में कंफर्मेशन हो गया कि हर एक्स पे वाई तो आएगा ही आएगा, हर एक्स पे वाई तो आएगा ही आएगा। ये बात तो कोई डाउट ही नहीं, बात में तो कोई शंका ही नहीं है, क्योंकि फलन है, फलन है तो कोई भी एक्स के लिए वाई ना हो ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी एक्स के लिए वाई ना हो ऐसा नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि फलन है, फलन में कोई भी एक्स खाली नहीं रह सकता, फलन में कोई भी एक्स खाली नहीं रह सकता, फलन में हर एक्स के लिए वाई होगा ही होगा, फलन में हर एक्स के लिए वाई होगा ही होगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की परिभाषा के अनुसार हर एक्स के लिए वाई तो होगा ही होगा। तो अब हमें दिक्कत क्या है, हमें दिक्कत है कि क्या दो एक्स पर सेम वाई आ रहा है या नहीं आ रहा, दो एक्स पर एक ही वाई आता है क्या, इसकी दिक्कत है। एक्स पे वाई आएगा इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बाय फंक्शन की जो डेफिनेशन है, जो फलन की परिभाषा है उसने ही बांध दिया इसको, फलन की परिभाषा ने ही बांध दिया कि हर एक्स पे वाई आएगा, हर एक्स पे वाई आएगा। फलन की परिभाषा का पहला नियम क्या था,
फलन की परिभाषा में पहला नियम क्या था? प्रांत के प्रत्येक x के लिए y होना चाहिए, है ना? प्रत्येक x के लिए y होना चाहिए। तो हर x के लिए y है, तो उसमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं कि x के लिए y नहीं है क्या, x के लिए y है। लेकिन बात तो अब ये है कि क्या दो अलग अलग x के लिए एक y है या दो y है? हर अलग अलग x के लिए अलग अलग y है या नहीं है, ये देखना है। और ये हमें कंफर्मेशन मिल गया। अगर फलन वर्धमान है तो वर्धमान फलन कभी भी किसी मान को दोबारा ग्रहण नहीं करता। वर्धमान फलन या तो बढ़ता रहता है तो हर बार नया मान लेता है, और हर बार नया मान लेगा तो हर x पे नया मान देगा। ये आपको x नया तो मान नया, x नया तो मान नया, नया x नया मान। कारण क्या है? वर्धमान है। वर्धमान है मतलब बढ़ रहा है। जैसे हमारा समय है, हमारा समय वर्धमान है तो बढ़ता ही रहता है। आज जो भी अभी इस क्षण में जो निकल गया सो निकल गया, अब ये दोबारा कभी नहीं आएगा। ये है दोबारा कभी नहीं आएगा। जिस क्षण में भी हम बात कर रहे हैं, आज की जो डेट है, आज की डेट में आज का जो टाइम है, ये टाइम अगर एक बार निकल गया तो ये टाइम वापस कभी नहीं आएगा। इस डेट पर ये समय कभी भी दोबारा, पूरी मानव सभ्यता जब तक रहेगी तब तक कभी भी ये नहीं आएगा। कुछ नया ही आएगा, हर बार अलग ही नंबर आएगा। अब वो नंबर वापस आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो बस वही नियम है, क्योंकि बढ़ रहा है, वर्धमान है। अब वर्धमान है तो हर बार कुछ ना कुछ नया लाएगा। अब आप रियल नंबर है और रियल नंबर पे चले तो हर बार आपको नया नंबर ही मिलेगा। आप जीरो पे, जीरो के बाद में आगे 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 जाएंगे तो हर बार आपको नया नंबर मिलेगा। अब किसी भी नंबर की पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि हो भी नहीं सकती, क्योंकि आप बढ़ रहे हैं। तो एक एक के लिए तो ये अपने आप में पर्याप्त है। एक एक के लिए ये चीज पर्याप्त है। आच्छादक में थोड़ा सा जोड़ आ जाता है। आच्छादक में थोड़ा सा जोड़ आ जाता है। आच्छादक में क्या जोड़ आ जाता है कि इस बात की क्या गारंटी होगी कि हर y के लिए x है, क्योंकि y के लिए x होना फलन की अनिवार्यता नहीं है। फलन की अनिवार्यता नहीं है कि y के लिए x हो। अब यहां मान लो अगर इसका परिसर इसी का परिसर यहां से लेकर, सॉरी, प्रांत जो है वो तो यहां से यहां तक हो गया, क्योंकि प्रांत के लिए तो आपको चाहिए ही होगा। तो ये यहां से लेके यहां तक मान लेता हूं, ये प्रांत है। तो प्रांत में तो हर x के लिए y होना फलन है, इसलिए मजबूरी है। लेकिन सह प्रांत तो बड़ा भी हो सकता है, सह प्रांत तो बड़ा भी हो सकता है। तो अगर मान लो आपका सह प्रांत इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, अब यहां आप देख सकते हैं कि कुछ y ऐसे हैं, ये रहा, ये वो y है जिसके लिए कोई x विद्यमान नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज और है, जिन y के लिए x विद्यमान है, कंटिन्यूअसली विद्यमान है, जिनके लिए विद्यमान है उनके लिए लगातार विद्यमान है। जिनके लिए एक बार विद्यमान हो गया उनके लिए फिर लगातार विद्यमान है। देखो यहां से लेकर यहां तक देखो, जिनके लिए विद्यमान हो गया उनके लिए फिर हर बार हो जाएगा, हर y के लिए x है। ये एक मामूली सा पेज फंस जाता है, छोटा सा, कि क्या कुछ ऐसे y तो नहीं बच गए, कुछ ऐसे y, हमारा जो परिसर है वो लगातार है, वो कंटिन्यू होगा, वो कंटिन्यू होगा, वो कहीं बड़ा तो नहीं ले लिया। बस वो चीज जो है वो इसमें कवर नहीं होगी, उसको अलग से कवर करना पड़ेगा, अलग से कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये जो शर्त है ये एक एक के लिए तो पर्याप्त शर्त है। अवकलन की जो शर्त है वो एक एक के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन आच्छादक के लिए पर्याप्त नहीं है। आच्छादक के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आच्छादक के लिए आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि कुछ वाई बच तो नहीं रहा है, कोई रह तो नहीं गया, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं हो गया। वो हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा, और वैसे ही चेक करना पड़ेगा जैसे आप करते हो। तो क्लियर रखना, याद रखना कि ये एक एक के लिए पर्याप्त है, परंतु आच्छादक के लिए पर्याप्त नहीं है। बैठ जाता है, अधिकतर आपका फलन ऐसा होता है जो कंटिन्यू चलता है। जैसे इस फंक्शन को देखो, इस फलन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस फलन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये 3 पावर का फलन है, यानी एक तरह से घनमूल का फलन है। और घनमूल के हर फलन के लिए आपका y का मान कुछ ना, y के लिए x का मान कुछ ना कुछ जरूर आएगा, और रियल नंबरों में ही आएगा। क्योंकि वर्गमूल होता तो आप ये कह देते कि माइनस वाले के लिए नहीं होगा, प्लस वाले के लिए होगा, लेकिन घनमूल सबका होता है। तो हमेशा हर y के लिए आपको कोई ना कोई x मिलेगा। आपको इससे जो भी चाहिए, ये रहा x की पावर 5, समझो कि इसमें क्यों y के लिए x होगा। हाँ, ये बात ठीक है। यहाँ एक चीज हो सकती है कि अगर आपका जो सह प्रांत है
जो सह प्रांत आप ले रहे हैं उस सह प्रांत के लिए देखिए कि क्या सह प्रांत कुछ ऐसा फलन बना रहा है यहाँ पे जिसके लिए सारे एक्स विद्यमान है, जिसके लिए सारे एक्स विद्यमान है, वही आच्छादक वाली शर्त जो है उसको देखना होगा। जैसे इस केस में ले लेते हैं, जैसे इस केस को देखो, 1 मिनट। तो इस केस में आपको ये वाली एक प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे आपको वैसे ही चेक करना पड़ेगा जैसा कि नॉर्मली करते हैं, जैसा कि आप लोग चेक करते हैं। बराबर में y लेंगे, हाँ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको इसका जो लॉजिक है उससे पकड़ में आ जाएगा कि आपका काम हो रहा है कैसे। देखो ये बन गई एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 माइनस वाई हो गया, और ये बराबर 0। बस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे उससे काम हो जाएगा। आपने y को इधर करा, अब गौर से करो ये एक त्रिघात समीकरण है, और मैंने आपको बताया था कि हर त्रिघात समीकरण से x का मान जरूर आता है, हर त्रिघात समीकरण से x का मान जरूर आता है। आप y चाहे कुछ भी ले लो, ये त्रिघात समीकरण है। देखो द्विघात समीकरण में किंतु परंतु होता है, द्विघात समीकरण में किंतु परंतु होता है कि x काल्पनिक आ रहा है कि वास्तविक आ रहा है। लेकिन जो त्रिघातीय समीकरण होती है, 3 घात वाली समीकरण, उसमें मैंने बताया था कि एक मूल, एटलीस्ट एक मूल रियल पक्का होगा, एक मूल रियल जरूर होगा, क्योंकि 3 मूल होंगे, 3 मूल में ज्यादा से ज्यादा 2 मूल काल्पनिक हो सकते हैं, 2 काल्पनिक हो सकते हैं, 4 काल्पनिक हो सकते हैं, 4 तो इसमें है ही नहीं, तो 3 है, तो 3 है तो ज्यादा से ज्यादा 2 काल्पनिक हो सकते हैं, एक तो वास्तविक होगा ही होगा, एटलीस्ट एक तो पक्का ही होगा। तो आप y चाहे कुछ भी ले लो, इसके लिए एक x जरूर आएगा, तो इसका मतलब y के लिए x विद्यमान है। त्रिघात समीकरण का ये फायदा मिल रहा है कि हर त्रिघात समीकरण का एक x का मान, मैं निकाल नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ थ्योरम टू थ्योरम चल रहा हूं। थ्योरम ये कहती है कि हमारी जो मूलभूत प्रमेय है वो कहती है कि कोई भी बहुपद जितनी घात का होता है उसके उतने मूल होते हैं, उसमें से काल्पनिक मूल होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं। मतलब मूलों का मतलब है एक्स के मान, ये जो एक्स के मान होते हैं ये काल्पनिक भी हो सकते हैं और वास्तविक भी हो सकते हैं, लेकिन होते हैं घात के बराबर। जितनी घात का बहुपद उतने मूल टोटल होंगे, काल्पनिक प्लस वास्तविक मिलाकर। काल्पनिक मूलों की खास बात है कि ये हमेशा जोड़े में होंगे, हमेशा जोड़े में होंगे। तो यहाँ पर 3 घात है, 3 घात है तो 3 मूल होंगे, 3 मूल होंगे तो काल्पनिक मूल तो जोड़े में होते हैं, और जोड़े में होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, 3 में से 2 ही मूल काल्पनिक हो सकते हैं, और 2 मूल काल्पनिक हो सकते हैं तो एक मूल बच गया। अब वो एक मूल वास्तविक होगा, वास्तविक होगा मतलब x का मान आएगा। आप y चाहे कुछ भी ले लो, क्योंकि ये त्रिघात समीकरण है, x आएगा, एक x आएगा, हमें एक ही चाहिए, 2 4 चाहिए भी नहीं, y के लिए x आ गया और हो गया हमारा काम। इसलिए ये आच्छादक है। तो इसलिए याद रखना जो त्रिघातीय समीकरण होते हैं वो आच्छादक हो जाते हैं। कोई भी त्रिघातीय समीकरण आप लीजिए वो हमेशा आच्छादक हो जाता है, कारण उसका लॉजिक ये, अगर उसका प्रांत आर है तो, रिपीट, प्रांत आर है तो, प्रांत अगर आर नहीं है, वो छोटा बड़ा है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो भी वाई रखोगे कोई ना कोई एक्स आ जाएगा, रियल आएगा। अब रियल आप पूरा ना लो, आधा रियल लो तो बाहर भी जा सकता है। वो रियल पूरा होना चाहिए, प्रांत पूरा होना चाहिए। अगर प्रांत पूरा है तो आपके हर वाई का एक्स कुछ भी आए आएगा। ठीक है, तो एफ इसमें यहाँ 1 1 और ऑन 2 हो गया। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इस बात में करेक्ट कर लेना, अपने आप को करेक्शन कर लेना। कई बार हम अवकलन से काम चला लेते हैं, चल जाता है, और हम कह भी देते हैं कि एक ही क्या आच्छादक हो गया, लेकिन कई बार जो बहुत अच्छे सवाल बनाए जाते हैं ना पेपर में, तो वो थोड़ा सा खेल जाता है, क्योंकि अवकलन या किसी फलन का हाशमान या वर्धमान होना उसके आच्छादक की गारंटी नहीं है।
आच्छादक की गारंटी नहीं। आच्छादक का मामला थोड़ा सा अटका हुआ रहता है, तो उसको वैसे ही क्रॉस चेक करोगे, वही सबसे सही होगा जब आप y के लिए x निकालोगे, वही बेस्ट तरीका है। ये तरीका अधूरा है, ये धोखा दे सकता है, ये ध्यान रखना। इसलिए इससे एक एक की ही चेक करना और ज्यादा कुछ चेक ना करना, क्योंकि एक एक की बता दिया कि एक एक की में तो मजबूरी होगी, इस वजह से हो गया। अगला, अब ये एक फलन है f, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन है मतलब आच्छादक एक एक की भी है, आच्छादक भी है, एक एक की भी है, आच्छादक भी है, और रियल नंबर से a में परिभाषित है। a कोई समुच्चय है, बताना है कि a समुच्चय कौन सा है, और फंक्शन हमें दिया हुआ है, ये फंक्शन है, और ये बाइजेक्टिव है, मतलब एक एक की और आच्छादक है। बताओ a क्या होगा, बताओ सह प्रांत क्या होगा, बताओ सह प्रांत क्या होगा। हाँ, 5 के साथ भी ऐसा ही होगा, 5 पावर 7 पावर, 5 पावर 7 पावर, ठीक है ना। इसीलिए तो इनके ग्राफ कैसे होते हैं, इनके ग्राफ देखो 5 पावर 7 पावर के, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हर y के लिए x आएगा। इनके जो ग्राफ होते हैं ना 3 पावर के, इनके ग्राफ ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं इनके ग्राफ। ये 3 पावर का ग्राफ है। अब आप इसमें खुद देख सकते हो अच्छे से कि ये 3 पावर का ग्राफ है। इसमें देखो 5 पावर का भी ऐसा ही बनेगा, थोड़ा सा स्पीड होगा तो हल्का सा जल्दी से ऊपर जाएगा, बस इतना ही है। बाकी इस ग्राफ में देख सकते हो कुछ भी y लो, कुछ भी y, हर y के लिए x होगा, देखो दिख रहा है, हर y के लिए x है। बात समझ रहे हो क्यों आ रहा है हर y के लिए x, हर y के लिए x है। आप कोई भी y ढूंढो, ये रहा, कोई भी y लो आप, हर y के लिए x है। क्यों है उसका कारण देखो, क्योंकि इनके ग्राफ कुछ ऐसे होते हैं, सबको कवर करते हैं, सबको कवर करते हैं। हर y के लिए कोई ना कोई x है। अगर आप 5 पावर का ग्राफ उठाते हैं तो ज्यादा अंतर नहीं आता 5 पावर वाले में। 5 पावर वाले में ग्राफ में ये फर्क आता है, x की पावर 5 का ग्राफ ये होता है, ये रहा 5 वाला, ये सॉरी मैंने ऊपर से बना लिया। 5 पावर वाला ऐसे होता है, ये है 5 पावर, ये 5 पावर है। इसमें भी देख सकते हो वही कहानी इसमें आएगी, वही कहानी इनमें आएगी। हर y के लिए आपको x मिलेगा ही मिलेगा, इस वजह से ये जो है, हाँ लेकिन x पूरा रियल नंबर होना चाहिए, पूरा रियल नंबर, क्योंकि आप y बड़ा लोगे तो फिर x भी बड़ा आएगा, y और बड़ा लोगे तो x और बड़ा आएगा। फिर ऐसे कह दो कि प्रांत हमारा इतना सही प्रांत रहेगा, अगर हमारा इतना सा प्रांत रहेगा तो इस y के लिए x ही आएगा। वो तो जैसे जैसे y बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनमें x भी बढ़ता जाएगा, इसलिए प्रांत पूरा रियल नंबर होना चाहिए। अच्छा, अब देखो इसमें कहा गया कि आच्छादक है, आच्छादक है, इसका मतलब a जो है, जो सह प्रांत है वो परिसर भी है, तो वह परिसर भी है। क्योंकि आच्छादक है तो ये परिसर भी है। तो अब हम इस सवाल का परिसर निकाल लेते हैं, जो परिसर होगा वही ए होगा, तो इसका परिसर निकाल लो। और आपको याद होगा शुरुआत में हमने एक मेथड किया था कि जब भी द्विघात समीकरण आपको दिखे, जब भी द्विघात समीकरण दिखे तो ये लगा देना कि बराबर में माना y, बराबर में माना y, सबको एक तरफ ले गए, और x का मान रियल है, और x का मान रियल होने की शर्त लगा दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर है 0 के, वो वाली शर्त लगा दो जिसे हम परिसर निकाला करते थे। तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान 8 + y बड़ा बराबर 0 के। तो ये हो गया 36, ये हो गया 32, ये हो गया आपका 4, कट गया, y का मान 1 से छोटा, 1 से छोटा यानी 1 से माइनस अनंत से लेकर 1 तक, 1 शामिल है।
ये इसका परिसर हो गया, और जो परिसर है वही सह प्रांत है, जो परिसर है वही सह प्रांत है, जो परिसर है वही सह प्रांत है। परिसर और सह प्रांत बराबर है क्योंकि आच्छादक है, क्योंकि दिया हुआ है कि ये जो फलन है ये आच्छादक है, दिया गया है कि यह फलन आच्छादक है। आच्छादक है मतलब सह प्रांत और परिसर बराबर है, तो परिसर निकाल लिया, और परिसर निकालने पर ये आया कि y का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। ठीक है, आगे समझ में क्लियर है? अगला सवाल, अब ये बताना है कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं, एक एक की आच्छादक है या नहीं, ये फलन एक एक की आच्छादक है या नहीं है या नहीं? एक एक की है क्या, पहले एक एक की बता दो, एक एक की है, एक एक की है ये? मनोज कह रहे सी, एक एक की नहीं है, एक एक की ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर x का मान 1 लेते हैं तो भी 0 आता है, 2 लेते हैं तब भी 0 आता है, और 3 लेते हैं तब भी 0 आता है। तो अलग अलग मान लेने के बाद भी सेम आंसर आ रहा है, अलग अलग मान लेने के बाद भी सेम आंसर आ रहा है, तो एक एक ही कैसे हुआ? तो जवाब है एक एक ही नहीं है। एक एक ही नहीं है। आच्छादक, आच्छादक है क्योंकि एक त्रिघातीय समीकरण है, और त्रिघातीय समीकरण में मैं बता चुका, अगर आप इसके ब्रैकेट्स को खोल दोगे तो ब्रैकेट खोलने पर ये 3 घात का समीकरण आएगा, और 3 घात के समीकरण के लिए मैं बता चुका कि हर y के लिए x होता है, हर y के लिए x होता है, त्रिघातीय समीकरण है बस, त्रिघातीय है, 5 घातीय, इसलिए आच्छादक है। त्रिघातीय समीकरण है, तो आंसर हो गया बी, आच्छादक है परंतु एक एक ही नहीं है, क्योंकि 2 पर सेम मान आ रहा है। इन सवालों को कई बार निकालिएगा, सुन लो, कई बार निकालिएगा, कई बार, है ना? अगर समझना चाहते हो, चीज़ों को अच्छा करना चाहते हो, तो दोहराना ज़रूरी है। अच्छा करना चाहते हो तो सिर्फ पढ़ना चाहते हो तो एक बार बहुत है, पढ़ लिया काम तो हो ही गया। अगर सिर्फ पढ़ना चाहते हो, मन में ये इच्छा है कि मैं पढ़ूँ, तो हो चुका है एक बार आपका काम। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे समझ में आए और मैं खुद से भी बहुत अच्छे से इनको यूज़ कर पाऊँ, तो फिर दोहराना शुरू करिए, फिर दोहराइए, बार-बार दोहराइए, कई बार दोहराइए। क्योंकि उससे ही आपकी लय बनेगी, उससे ही आपकी समझ बनेगी, उसी से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। वो कोई बाहर से नहीं आएगा, वो उसी से बनेगा जब आप बार-बार घूमेंगे और खुद से कर के देखेंगे। कभी हम ये वाला तरीका लगाते हैं, कभी वो वाला तरीका लगाते हैं, कभी कोई सा तरीका लगाते हैं। तो शुरुआत में आपको लगेगा कि कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। फिर धीरे-धीरे जब आप खुद से सवाल निकालेंगे, बार-बार निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हम खुद से यूँ ही कुछ नहीं कर रहे हैं। अंदर से आवाज़ आती है, तब हम ऐसा करते हैं। है ना? ऐसा कोई रैंडम ऐसे नहीं कि कुछ मन में आया, वही चिपका दिया। आज ये मन में है तो चलो, ये लगा देते हैं। है ना? नहीं, कई बार जो शुरुआत में जब आप पहली बार जब बच्चा कोई टॉपिक पढ़ता है और सवाल कराने वाला सवाल करा रहा होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मन में आ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ नहीं कर रहा। वो जो कर रहा है वो सोच समझ के कर रहा है। यह फलन 1 1 और ऑन टू है या नहीं?
1 1 तो है, डेफिनेटली 1 1 है, आप आराम से चेक कर सकते हो एफ एक्स बराबर एफ वाई वाली शर्त लगा के। वैसे रख रख के भी देखो तो भी अंदाजा लग रहा है कि हर एक्स के लिए अलग ही आंसर आएगा, क्योंकि जो रिपीट होने वाला है इसमें कुछ दिख नहीं रहा, कुछ रिपीटेशन टाइप की जो चीजें हैं वो उसमें नजर नहीं आ रही है। रिपीटेशन होता है जब खासकर स्क्वायर का होता है तो दिखता है कि हाँ रिपीट होगा। वैसे इसको वज्र गुणा करके सॉल्व कर लो, उससे भी पता लग जाएगा। ये देखो ये तो हो रहा है और हंसते हंसते हो रहा है, एक्स बराबर वाई, तो जवाब है डन, एक एक ही है। एक एक ही है। आच्छादक के लिए करो डिमांड, आच्छादक के लिए डिमांड करो, मुझे वाई चाहिए, मुझे वाई चाहिए, और वाई भी कौन से वाला चाहिए, 0 से अनंत वाला, इसमें से प्रत्येक वाई के लिए एक्स चाहिए। क्या मिलेगा अभी पता लग जाएगा, वज्र गुणा करो, वज्र गुणा करने पर ये आ गया एक्स वाई प्लस वाई। ये कह रहा है कि बाकी सब वाई के लिए तो एक्स मिल जाएगा, है ना, लेकिन एक वाई बराबर 1 के लिए नहीं मिलेगा, वाई बराबर 1 के लिए नहीं मिलेगा। जब आप वाई बराबर 1 मांगोगे तो वाई बराबर 1 के लिए एक्स को 1/0 होना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि वो इसमें है ही नहीं, वो प्रांत में नहीं है। 1/0 किसी प्रांत में नहीं होता, इसमें क्या किसी में भी नहीं होता, तो नहीं है। अच्छा कई जगह फेल है, ये एक जगह फेल नहीं है, ये कई जगह फेल है, ये बंदा कई जगह फेल है, इसके फेलियर के कई रिकॉर्ड है। एक देखो, अगर मान लो आप कहो कि मुझे y बराबर -1 चाहिए तो भी ये नहीं दे पाएगा आपको। अगर आप इसे y बराबर -1 मांगोगे ना तब भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि y बराबर -1 मांगने के लिए आप जो x मांगोगे, अच्छा -1 तो आप मांग ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो है ही नहीं, ठीक है, ये डिमांड ही नहीं कर सकते आप, ये गलत डिमांड ही नहीं कर सकते आप, इसका मतलब सिर्फ एक पर फेल है ये। कोई और पे है क्या, नहीं कोई और पे तो नहीं है, क्योंकि माइनस पे फेल होता, y का मान माइनस मांगते तो x माइनस देना पड़ता, वो होता नहीं, लेकिन y माइनस मांगा ही नहीं इसने, और y माइनस नहीं मांगा, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है जो धोखा दे गया, वो है 1, और एक धोखा दे गया तो गणित में तो इतना बहुत है। तो भाई 1 1 तो है परंतु ऑन टू नहीं है, क्योंकि 1 धोखा दे गया, है ना, 1 1 है परंतु ऑन टू नहीं है। तो एक जगह दिक्कत दे गया, खाली y बराबर 1 के ऊपर, और y बराबर 1 इसमें है तो वो रह गया, एक को निकाल देता तो ये ऑन टू हो जाता। अगला फंक्शन r से r में है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, आर से आर में है, रियल नंबर से रियल नंबर में है ये, तो एक एक की तो नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में सारे आएंगे, एक एक की तो नहीं है, क्योंकि एक पे भी वही मान आएगा और -1 पे भी वही मान आएगा, एक और -1 दोनों पे सेम आएगा, तो 1 1 तो नहीं है, है ना, एक एक की नहीं है, और साफ दिखा रहा है
कि हर प्लस पे भी वही मान आएगा और माइनस पे भी वही आएगा, और प्रांत में प्लस माइनस दोनों है, प्रांत में दोनों है ना। यहाँ चाहता तो प्रांत बचा सकता था इसको, लेकिन प्रांत में दोनों है, और दोनों है तो फिर काम करेगा। अगर प्रांत आर प्लस हो जाता, अभी इसका प्रांत आर प्लस हो जाता या आर माइनस हो जाता तो ये बच जाता। अगर प्रांत जो है वो आर प्लस हो जाता तो खाली प्लस के रख लेता, माइनस के नहीं रखता, तो बराबर वाले मान आते ही नहीं। या माइनस रख लेता, प्लस नहीं रखता तो भी नहीं आते। लेकिन प्लस माइनस दोनों है, दोनों है तो फिर जो एक पे मान आएगा वही माइनस एक पे भी आएगा, सेम आएगा, मतलब एक एक ही नहीं है। आच्छादक की भी बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। खाली प्लस प्लस वाले ये दे पाएगा, माइनस वाले ये नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर वाई, और ये अंडर रूड वाई आएगा, और अंडर रूड वाई में माइनस के वाई जो होंगे उनके लिए कोई जगह नहीं है। वाई बराबर अगर माइनस का 1 लेंगे तो इसे एक्स हमें देना होगा आइटा, जो कि ये नहीं दे पाएगा, जो कि संभव ही नहीं है। इसका मतलब है कि भाई ना तो ये इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है, ना इधर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, कोई सा भी नहीं है। ना तो एक एक ही है, ना आच्छादक है, ना इंजेक्टिव ना सर्जेक्टिव, दोनों ही नहीं है, क्योंकि दोनों में ही परेशानी इसमें आ रही है। अगला सवाल, ये फंक्शन एफ आर से आर में है, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 8 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये 1/1/2 क्या है और क्या नहीं है या नहीं? ठीक है, देखो एक एक ही तो नहीं है एक एक ही तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि वही +1 पे भी वही देगा और -1 पे भी वही देगा। +1 पर जब आप मान निकालोगे तो +1 पे ये देगा आपको 1 - 8 1 + 3, या जाएगा माइनस का 7/3। तो +1 पे भी यही है और -1 पे भी यही है, क्योंकि स्क्वायर हो गया ना। अब स्क्वायर होने की वजह से वो +1 रखो चाहे -1 रखो, वो आंसर तो एक ही आएगा, और एक ही आएगा, इसका मतलब एक एक ही नहीं है। अब आच्छादक के लिए x स्क्वायर -8, पदों को एक तरफ करने पर 1 - y x स्क्वायर बराबर 2y + 8। ये आपका x का मान है तो यहाँ पे हम देखें तो हमें जो परिसर जो सह प्रांत दिया है वो पूरा आर है, और पूरे आर में तो बहुत कुछ आता है, पूरे आर में तो बहुत जगह है गलत होने की। अगर मैं यहाँ पे y बराबर 1 की डिमांड भी करता हूँ तो भी ये सवाल मेरी वो डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास तब इसको
अपरिभाषित होना पड़ेगा। वैसे तो ये दिख रहा है कि कई जगह और भी हो जाएगा। y का मान 2 रखें तो भी फेल है ना, y बराबर 2 पे भी ये फेलियर ही है। y बराबर 2 रखें तब भी आपको x का मान नहीं मिलेगा। तो ऐसे ढेर सारे मान होंगे जहां पे आपको x नहीं मिलेगा। तो ये ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है, नाइदर 1 1 और नॉर n2, नाइदर 1 1 नॉर n2। आगे एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स ऑन टू क्या है, ये रियल नंबर से रियल नंबर है, रियल नंबर से रियल नंबर है, रियल नंबर से रियल नंबर पे है। इनटू का मतलब है आच्छादक नहीं है, मतलब अंतःक्षेपी है। इनटू मतलब अंतःक्षेपी, इनटू का मतलब है अंतर्क्षेपी। तो इसमें आपको जो मिलेगा वो सिर्फ 1 1 मिलेगा और ऑन टू नहीं मिलेगा, ऑन टू नहीं मिलेगा। क्योंकि पहली बात तो ये फलन वर्धमान है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अवकलन की मदद लेके एक एक ही का तो निपटारा कर सकते हो, अवकलन करके एक ही का निपटारा तो हो जाएगा। ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स हो गया, और इनके मान कभी भी नेगेटिव नहीं होते, नेगेटिव छोड़िए, इनके मान कभी जीरो नहीं होते, नेगेटिव तो दूर की बात है, इनके मान कभी जीरो नहीं होते। तो ये फलन जो है वो वर्धमान है, वर्धमान इस बात का कंफर्मेशन है कि ये एक ही है। तो ये डन हो गया कि ये एक ही है, और चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उससे भी किया जा सकता है कि एफ एक्स बराबर एफ वाई, एफ एक्स बराबर एफ वाई, और तो यहाँ पे आपका x बराबर y आ गया। ठीक है, तो इस वजह से एक एक ही तो हो गया। आच्छादक में क्या प्रॉब्लम आएगी कि आच्छादक में अगर e की पावर x को आप y माने और दोनों तरफ लोग लें, क्योंकि आपको x नीचे उतारना पड़ेगा, तो आपने लोग ले लिया, लोग e का मान x हो गया, x बराबर लोग y हो गया। तो आप देख सकते हैं कि y का मान जैसे ही मैं 0 मांगूंगा ये मुझे नहीं दे पाएगा, y का मान मैं अगर इससे 0 मांगूंगा तो ये मुझे नहीं दे पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई x बना ही नहीं है जो लोग 0 हमें दे सके, है ना। तो ऐसा कोई भी x आपके पास नहीं होगा, इवन माइनस वाले रखोगे तो भी नहीं मिलेगा। बहुत सी जगह हैं जो खाली है, यहाँ तो एक पॉइंट ही काफी है, लेकिन यहाँ तो बहुत जगह खाली है। तो इस वजह से ये 1 1 है और इन टू है। और इसके ग्राफ को भी देखें आप, तो याद करें जो ग्राफ पढ़े थे उन ग्राफों में भी बताया था कि इसका जो प्रांत होता है e की पावर x का, वो सिर्फ रियल संख्याओं में पॉजिटिव रियल नंबर ही होता है। ये रहा, ये इसका ग्राफ था। इसका जो परिसर होता है वो r प्लस होता है। तो अगर r प्लस होता, अगर इसका सह प्रांत r प्लस होता तो ये आच्छादक होता, क्योंकि ना तो ये 0 दे पाता है ना ये माइनस के दे पाता है। e की पावर x है वो ना तो आपको 0 दे पाता है और ना ही माइनस का दे पाता है। ठीक है ना। अगला सवाल, एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो एफ जो है वो 1 1 ऑन टू 1 1 इंटू मैनी टू 1 ऑन टू और मैनी 1 इंटू, कौन सा है इसमें।
जल्दबाजी ना किया करो यार, जल्दबाजी ना किया करो। पहली बात तो सीधा कारण मिल जाएगा आपको यहाँ पे, x कॉमन ले लो तो ये हो गया x+1, और ये आपको साफ यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर x का मान आपने 0 रखा तब भी 0 आएगा, और अगर -1 रखा तब भी 0 आएगा। यानी दो बिंदुओं पे सेम मान आएगा, 0 पे भी और -1 पे भी। 0 रखोगे तब भी 0 आएगा, और -1 रखोगे तब भी 0 आएगा। तो दो अलग अलग बिंदुओं पे सेम आंसर आ रहा है, मतलब 1 1 नहीं है, एक एक ही नहीं है। तो ये तो हो गया कि हाँ, कई लोगों ने अगर fx बराबर fy से किया है तो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, गणित है, हर तरीके से सही है। बस आप सही नियमों का इस्तेमाल करो, सही करोगे तो सही मिलेगा। x² + x बराबर y² + y, पदों को एक तरफ करने पर x² - y² + x - y। x - y पूरे में से कॉमन है, x - y कॉमन निकाल लिया, एक बच गया x + y + 1 बराबर 0। ये हमें दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा तो y बराबर x है, ये कह रहा है कि y बराबर x पे बराबर होंगे, लेकिन कहीं और बराबर नहीं होने चाहिए। y बराबर x पे बराबर होंगे ये तो आ गया, लेकिन कहीं और तो बराबर नहीं है ना, अलग अलग बिंदुओं पे तो बराबर नहीं है। तो एक दूसरा जवाब कह रहा है कि हाँ, अलग बिंदुओं पे भी बराबर है। अगर y बराबर -x - 1 हुआ तो भी आंसर बराबर आएंगे। इसका मतलब है कि ये जो चीज है ये कंफर्म करती है कि अन्य बिंदुओं पे भी आपका आंसर आएगा, जो दर्शा रहा है कि आप जब x बराबर 0 रखोगे, x बराबर 0 और x बराबर -1 पर सेम आंसर आएगा, x बराबर 1 और x बराबर -2 पे सेम आंसर आएगा। ये आपको समझा रहा है कि कई अलग अलग जगह पे भी सेम आंसर आएगा, इसलिए एक एक ही नहीं है। अब रिपोर्ट करते हैं आच्छादक को। तो आच्छादक है तो वो कह रहा है x² + x बराबर, माना मुझे y चाहिए, y चाहिए, द्विघात समीकरण है। वैसे तो द्विघात समीकरण सारे आंसर नहीं दे सकती, ये हम जानते हैं, लेकिन कौन से नहीं दे सकती ये कंफर्म कर लेते हैं। तो गुणनखंड लगा दिया, -1 + √b² -4ac बटा 2 × 1। ये साफ दिखा रहा है कि बहुत सारे y ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं आएंगे, y बराबर 1 उनमें से एक है। अगर आपको y बराबर 1 निकालना है तो आपको x काल्पनिक देना होगा, जो कि आप नहीं दे सकते। y बराबर 1 रखेंगे तो 1 - 4 आएगा, 1 - 4 यानी -3 होगा, √ में -3 होने का मतलब आयटा होगा, तो x का मान आपको आयटा में देना होगा, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब है कि आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो मैनी टू 1 है और इनटू है, मैनी टू 1 है और इनटू है। अच्छा, c की वैल्यू -1 है, ठीक है। अच्छा, ये माइनस है, हाँ, तो -1 का डिमांड कर लो, -1 मांग लो। ये -1 नहीं दे पाएगा, और यहाँ पे इसका जो सह प्रांत है वो पूरा r है, तो सह प्रांत जो है वो पूरा r है, और पूरे r में माइनस प्लस सब आएंगे। अगला ये है फॉग बनाइए, fx बराबर e⁻²x है, gx बराबर log√x है, तो फॉग x क्या होगा, फॉग x क्या होगा, संयुक्त फलन, फॉग x क्या होगा।
तो ये कह रहा है फॉग निकालिए, और फॉग x का मतलब होता है f के अंदर g रखिए। f के अंदर g रखो, ये रहा f के अंदर g रखेंगे तो e की पावर 2gx आ जाएगा, e की पावर 2gx। और gx का मतलब है log रूट x, तो वह log रूट x आ गया। रूट x पे x की पावर हाफ है, तो वो हाफ आ जाएगा, x की पावर हाफ, x की पावर हाफ आगे आ गई, हाफ से हाफ कट गया, और e की पावर log x बराबर x आ जाएगा। तो वो आ रहा है x, और इनमें से कोई भी x नहीं है। वैसे देखो तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे भी जीरो ऑप्शन है और यहाँ पे भी जीरो ऑप्शन है, तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। इनमें से एक ऑप्शन x होगा, क्योंकि दोनों तो जीरो नहीं हो सकते, दोनों तो जीरो नहीं हो सकते, तो इसका मतलब एक जीरो है और एक x है, वो करेक्शन है। ठीक है, तो जीरो को x कर देते हैं, और सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर रूट एक्स है। अब ये बताइए इनमें से सत्य कौन सा है, इनमें से सत्य कौन सा है। तो यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स है, तो पहले फॉग करके देख लेते हैं इनका, फॉग और गॉफ, फॉग निकाल लेते हैं पहले। फॉग हो जाएगा एफ के अंदर जी, और एफ के अंदर जी रखने पर आ जाएगा जी एक्स का स्क्वायर, और जी एक्स हमारा है रूट एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा, तो ये एक्स आएगा। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि जो रखोगे वही आपको मिल जाएगा, तो फॉग तो वो है, जो रखोगे वही मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये तो फॉग वाला तो गलत है, क्योंकि ये 3 पे 6 दे रहा है जो कि नहीं आ सकता, -2 पे +2 दे रहा है, फॉग कहाँ है, ये रहा। तो फॉग वाले ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि फॉग वाले ऑप्शन तो सीधे आ रहे हैं, फॉग वाले ऑप्शन तो सीधे आ रहे हैं। और फिर गॉफ पे आ जाते हैं। ये आया, तो इसमें जब आप -2 रखोगे तो ये मोड -2 यानी +2 आएगा, तो आपका आंसर ए हो गया।
हाँ, तकदीर तो साथ है ही। कई बार हम ज़्यादा समझदार होकर डी से स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं कि आंसर डी होगा, ऑप्शन डी से शुरू करते हैं, पता चलता है ए सही था, और जिस दिन ए से शुरू करते हैं उस दिन पता चलता है ऑप्शन डी सही था। एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एफ एफ टू यानी एफ ओ एफ में 2 रखो। एफ के अंदर एफ का मतलब तो यही हुआ कि एफ ओ एफ में 2 रखो, मतलब एफ ओ एफ निकालो और उसमें 2 रखो। एफ ओ एफ निकाल के उसमें 2 पुट कर दो। वैसे से चाहो तो सीधा बिना एफ ओ एफ बनाए भी कर सकते हो। एफ ओ एफ का मतलब क्या होगा, पहले आप 2 एफ में रख दो, फिर जो आए उसको वापस एफ में रख दो, यही तो होता है ना। संयुक्त फलन का मतलब क्या होता है, यही तो होता है। संयुक्त बनाने की क्या जरूरत है, संयुक्त बनाने की क्या जरूरत है, जब मान पूछा, अगर संयुक्त फलन पूछा होता तब तो बना के देखना होता। अब एफ ओ एफ का मतलब क्या है, एफ में 2 रखो, जो आए उसको वापस एफ में रख दो, यही तो एफ ओ एफ होता होगा। तो एक बार 2 रखो, जो आए उसको वापस रख देना। 2 रखा, 2 रखने पर 2 बटा 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया 2/5। अब इसको वापस रख दो, ये एफ ओ एफ हो गया, है ना। तो संयुक्त फलन बनाने की जरूरत क्या है, जो संयुक्त फलन जिस तरीके से काम करता है उसका यूज कर लो। दस बट्टा 29, तो ये आंसर आएगा। चाहे तो आप एफ ओ एफ बना के फिर एक्स का मान रख के निकालो, और चाहे एफ ओ एफ का मतलब क्या है, पहले एक्स को एफ में रखो, फिर जो आए उसको दोबारा एफ में रखो, तो दोबारा रख दिया, 2 बार रख दिया। अब यही सेम ऐसे ही फिर से आ गया, एफ फोग आ गया, ठीक है ये तो। अच्छा, तो लाइव क्लास का महत्व तो सिर्फ इतना ही है, बाकी आप रिकॉर्डिंग देखते हैं तो भी ठीक है। लाइव क्लास में आप आते हैं तो आप एक लेक्चर को, 1 घंटे के लेक्चर को 1 घंटे तक देखते हैं, वरना जब आप रिकॉर्डिंग देखते हैं ना तो आप बेईमानी करते हैं। फिर आप 1 घंटे के लेक्चर को 10 मिनट में देखते हैं आप, फिर बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप सिर्फ सोचते हैं कि पढ़ने का टाइम लगता है, नहीं, पढ़ने के बीच में समझना भी पड़ता है। जो बीच में खाली स्थान आता है ना, अब जैसे अपन यहाँ क्लास ले रहे हैं, ये 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस क्लास में हमने 15 मिनट ही पढ़ाया हो या 20 मिनट ही पढ़ाया हो, लेकिन जो बीच में खाली स्थान होता है ना, वो खाली स्थान आपको समय देता है सोचने के लिए, वो खाली स्थान आपको सोचने के लिए समय देता है। मैं बोल रहा हूँ, फिर आप, मैं बोल के चुप हो गया, फिर आपने सोचा क्या बोला, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, तो वो जगह भी तो चाहिए होता है ना बीच में समझने के लिए, तो वो जगह मिलती है। जब आप रिकॉर्डिंग में देखते हैं तो आप बस वीडियो को सुनते रहते हैं, खाली समझते नहीं है।
चलो चलो हाँ ठीक है ये हो गया, हाँ ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा। फिर को आपको ये रहता है कि कैसे ना कैसे इस वीडियो को पूरा करें, जल्दी से पूरा करें। अब लाइव क्लास में आपके पास वीडियो को पूरा करने का कोई जरिया है नहीं, यहाँ आपको सब कुछ देखना ही पड़ता है, सब कुछ सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो लाइव में और रिकॉर्डिंग में आप एक बड़ा फर्क गौर करेंगे, ट्राई कर रहे होंगे, आप लोगों ने किया होगा कि आप दोनों में बहुत बड़ा अंतर महसूस करेंगे कि लाइव क्लास में आपको मजबूर होकर 1.5 घंटा पढ़ना ही पड़ता है। एक नियमितता भी होती है आपके पास, अगर आप कोई और जॉब नहीं कर रहे हैं, कोई भी और इनकम का सोर्स जनरेट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा है, आर्थिक जिम्मेदारियां आपकी कम है आपके परिवार में, तो फिर आपके लिए लाइव क्लास बेस्ट है। ये आपको बांधती है कि डेली इतने घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और उतने घंटे पढ़ाई हो जाती है, नियमितता बनी रहती है, डेली पढ़ने की आदत बनी रहती है, और प्रॉपरली पढ़ाई हो जाती है। लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग पे चले जाते हैं तो वो नियमितता मिस हो जाती है। फिर आप सोचते हैं वीडियो तो रिकॉर्डिंग ही तो देखनी है, एक बार देख लेंगे, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग को 10 मिनट में पूरा कर लेंगे, फिर वो खाना पूर्ति से हो जाता है, कहीं ना कहीं वो दिखेगा आपको। और ये आप कभी बच भी नहीं सकते। अगर आप सोचे कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता, तो मैं ऐसा क्या नहीं करता, है ना, मैं हूं तो एक इंसान ही ना, और इंसानों के अंदर बहुत सारी कमियां हैं जो भरी पड़ी है, आप नहीं बच सकते। ठीक है ना, अगर आप ये सोचो कि मैं अलग हूं, नहीं, कोई अलग नहीं है, हम सब एक जैसे हैं, मोटा मोटी हम एक जैसे हैं, और बस ये एक जैसे का ही विरोध है, एक जैसे का ही विरोध है। बाय नेचर इंसान आलसी होता है, ये डेफिनेटली है, नेचर वाइज हम आलसी है, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया इस तरीके से है कि हम हमारी ऊर्जा को बचा सकें, हमारी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा जो है वो बच सके, इसलिए भगवान ने हमारी मशीनरी ऐसी ही बनाई है। लेकिन हम, जो इंसान इसका विरोध करता है वो फिर आगे बढ़ता है कि नहीं मैं विरोध करूंगा। है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए हम अपने अपने नेचर के विरोध जब जा रहे हैं ना, तो ये चीजें विरोध में आती है, ये नेचर के विरोध में आती है। अब आप बंद ही गए, अब क्या कर सकते हो आप, आपको मेरी बातें पसंद आए या ना आए, आपको सुननी पड़ रही है। क्या आप रिकॉर्डिंग में ये बातें सुनते? जवाब है नहीं सुनते। हो सकता है मेरी 10 बातों में से एक बात आपके फायदे की हो, तो आपने वो 9 बातों के चक्कर में वो 10 बात भी निकाल दी। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पसंद आ रही। अब यहाँ पे आपकी मजबूरी हो जाती है टिक पाना, यहाँ मजबूरी होती है समझ पाना, यहाँ मजबूरी होती है क्लास में प्रेजेंट रह पाना। तो बहुत सारी चीजें हो जाती है जो हमें हमारे ह्यूमन नेचर के विरोध में ले जाती है, और जिससे हम बाकी लोगों से अलग हो पाते हैं। वरना अगर बाकी लोग जैसे हम हैं, अगर खुला छोड़ दो, देखो हम क्या करते हैं, खुला छोड़ के देख लो हम क्या करते हैं। एक बार आप किसी को ओपन कर दो, हम वैसे ही हैं, बदले नहीं हैं। ऐसा नहीं कि वो अलग है वो अलग है, कोई अलग नहीं, हम सब एक जैसे हैं। लेकिन अपने आप को बांध दोगे तो फिर रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। आज आप आर्मी वाले होते हैं, उनको छोड़ दो फ्री, आर्मी को फ्री छोड़ दो कि भाई जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हें उठना हो उठ जाना, अपने हिसाब से एक काम करना, सुबह जाके मॉर्निंग वॉक करके आ जाना, सुबह की परेड कर लेना, ये कर लेना, और 6 महीने बाद जाके आर्मी को संभालना। अपनी जो इंडियन आर्मी है, या इंडियन क्यों है, दुनिया की किसी भी आर्मी को दे दो, किसी भी आर्मी में से जो उनका शेड्यूल है, उनका जो रिस्ट्रिक्शंस है वो सब हटा दीजिए, और आर्मी को ये कह दो कि जाओ आप 6 महीने, हम आपको टाइम टेबल दे देते हैं, ये टाइम टेबल लो, और 6 महीने अपने हिसाब से ऐसे ऐसे उठना है, ऐसे ऐसे करना है, ये कर लेना, टाइम टेबल बना के उनको दे आओ, और 6 महीने बाद जाओ, आर्मी यूं मिलेगी। आर्मी जो है ना, वो यूं मिलेगी, और यूं पेट आए हुए यूं मिलेगी आर्मी। अब क्यों नहीं मिलती ऐसी? क्योंकि बांधा हुआ है उन्हें, तो बांधे रहते हो तो काम हो जाता है। तो इसलिए बंधे रहोगे तो फायदे में रहोगे। फॉग, क्या पूछे, गॉफ पूछे, फॉग पूछे, एफ में जी रखना है। अगर लोग, जी का मान रख दो।
लघुत्तम ले लो, लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा। ये ऊपर वाला बन गया आपका 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, नीचे वाला बन गया 1 माइनस एक्स का, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, 3 पावर आगे आ जाएगी और ये वही फंक्शन वापस से बन गया। तीन एफ एक्स। तो वही तो कह रहा हूँ, लाइव में आते रहोगे तो ज़्यादा विचार, फालतू के विचार नहीं आएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर हमारा जो मानव का जो प्रकृति है वो हावी हो जाएगी और वो आपको कभी पढ़ने नहीं देगी। लाइव में आओगे तो आपके भटकाव कम होंगे, आपका मन स्थिर रहेगा, वरना आएगा हजारों ख्याल आएंगे, क्या होगा, पढ़ने से भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक नौकरी तो मिलेगी, नौकरी से क्या होगा, एक तनख्वाही तो आएगी, तनख्वाह से क्या होगा, जब आखिर में मरना ही है तो फिर पढ़ के क्या फायदा। तो फिर वो ऐसे जो उच्च विचार है कभी वो मन में आएंगे, कभी वो घटिया विचार मन में आएंगे कि भाई इतनी देर पढ़ रहा हूँ, जिंदगी तो यूं ही बर्बाद हो रही है, ऐसे ही हो रहा है, पढ़ के क्या है, वो देखो बिना पढ़े ही कमा रहा है। तो पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलेगा, इससे बेहतर है लाइव में आओ, फालतू के विचारों से बच जाओगे। और वरना फिर आप जानते ही हो इंसान कहाँ कहाँ तक चला जाता है। हाँ, फिर नियमितता बनी रहती है, आपको पता होता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लाइव में आ रहे हो, अच्छा ये पढ़ना है, अच्छा ये करना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये सवाल है, ये निकालने हैं। आपको नहीं, हम ओबियसली बात है 1 घंटे में, हम 1.5 घंटे में हम 15 सवाल करके जाएंगे, लेकिन ये 15 सवाल ठीक है, 15 करते करते हमारे बहुत हो जाएंगे। और जो घर पे बैठ के आप सोच रहे हो कि एक दिन में वो 30 निकाल रहा है, उसका हफ्ते का भी एवरेज 30 ही आएगा फिर, क्योंकि फिर वो अपने आप ही भटक जाएगा, थोड़े दिनों में लगेगा बकवास है, बेकार है। और वो जल्दी दूर चले जाते हैं, जो बंधे रहते हैं वो लंबे चलते हैं। बंधे रहोगे तो लंबे रहोगे, बंधोगे नहीं और खुले हो कि भाई मैं मर्जी से पढ़ लूंगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मैं स्वयं प्रेरित हूँ, फिर भाई या तो बहुत कमाल ही बच्चे हो फिर तो, अगर आप स्वयं प्रेरित हो तो। लेकिन मिलते नहीं है स्वयं प्रेरित, ये बकवास है, स्वयं प्रेरित प्रेरित कुछ नहीं है। बस कुचड़नी मारवाड़ी में जाके है ना, कुचड़नी करबो करो जब तो आप पढ़बो करा, है ना, नेचर वही है, कुचड़नी करबो करो जब तो पढ़ाई होबो कर सी। और वह कुचड़नी बंद हुई, वह कुचड़नी बंद हुई और एक का नहीं आप पाछा लागे। मम्मी पापा बचपन में कुचड़नी करता रहता या कोई और कहते रहते तो वह पढ़ाई होती रहती, और ज्यादा कोई कुचड़नी बंद कर दी, दबाव बंद हो गयो, काम खत्म। वही बच्चे को खुद को पता है, परीक्षा आती है, वो 15 दिन में इतना पढ़ लेता है जितना वो पिछले 11 महीनों में नहीं पढ़ा था। फिर उसे यह लगता है कि यार 15 दिन में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, 15 दिन में जब मैं इतना कर सकता हूँ तो 11 महीनों में मैं क्या नहीं कर सकता था। 11 महीनों में तो मैं तीनों मेरिट अकेले लिया तो, मतलब ऊपर की जो तीनों मेरिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में एक लो ही लिया तो, अगर मैं 11 महीना पढ़ लेता तो, जब तो मैं 15 महीना 15 दिन पढ़ हूँ, पर तो अगर 11 महीना पढ़ ले तो तीनों मेरिट मेरी आती है 1 लाख की। समझ रहे हो, तो इसका मतलब पावर तो है ही, पावर तो है ही हमें पढ़ने की, तो कहाँ चली जाती है वो पावर। वो पावर वहां चली जाती है कि दबाव आया और हमें वो निखार आया, दबाव आया और निखार आया, तो दबाव बनाए रखो, दबाव चला गया असर चला जाएगा। इसमें क्या है, एफ एफ ए एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स। देखो कौन सा आएगा। हाँ,
डी। ठीक है। देखो ये कह रहा है कि जो एफ है क्वेश्चन के अनुसार एफ के अंदर एफ ए एक्स रख दो, एफ के अंदर एफ ए एक्स रख दो। -1 बटा एफ ए एक्स प्लस 1, फिर एफ ए एक्स। रखो फिर क्या आता है, ए एक्स -1 बटा ए एक्स प्लस 1, -1 बटा ए एक्स -1 बटा ए एक्स प्लस 1 प्लस 1। लघुत्तम ले लो, ऊपर लघुत्तम आ जाएगा, ए एक्स प्लस 1 लघुत्तम से लघुत्तम कट गया, ए एक्स -1 माइनस ए एक्स -1 बटा नीचे ए एक्स -1, ये कैंसिल, ए एक्स कैंसिल, यहां से एक्स का मान निकाल लो फंक्शन से और वो मान यहां रख दो। वज्र गुणा करने पर x प्लस 1 एक्स एफ एक्स प्लस एफ एक्स, एक्स को एक तरफ एफ एक्स को एक तरफ, तो जो x वाले पद हैं वो एक तरफ, तो एफ एक्स -1 बराबर x कॉमन और 1 माइनस एफ एक्स प्लस 1 और 1 माइनस एफ एक्स, और x बराबर आ गया एफ एक्स प्लस 1 बटा 1 माइनस एफ एक्स। ये मान x की जगह यहां रख दो, यहां रखते ही 2 1 माइनस एफ एक्स तो ये अपना आंसर आ गया डी। सवाल बढ़िया है, शुरुआत में कंफ्यूज कर रहा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन वैसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। -1, अच्छा नीचे 2 से 2 कट गया, दो नहीं है, ठीक है। अगला सवाल 83, एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स और एफ जी एक्स जो है वो मोड साइन एक्स है, तो बताओ जी एक्स कौन सा है, जी एक्स इसमें से कौन सा है, कौन सा फंक्शन जी एक्स होगा। हाँ क्वेश्चन देख के शुरुआत में लग रहा था कि पता नहीं कैसे आगे जाएगा, फिर आगे जाके कट पिट के अपने आप ही ठीक हो गया। कई बार देखने से डर लगे सवाल ने, कई बार देखा शुरुआत में तो लगे वो गड़बड़ है, वो कुछ ना कुछ काम कर सी, लेकिन फिर जब थोड़ा सॉल्व करा अपने आप ही रस्तो दिखने लग जाएगा, अच्छा इस तरफ आगे बढ़ेगा, इस तरफ थोड़ा सा आगे जाओगे तो सॉल्व होके ऐसे निकल जाएगा, है ना।
इसलिए कहते हैं पेन चला के जरूर देखो, सवाल नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन एक बार पेन चला के देखो, जैसे चलाओगे कुछ ना कुछ रास्ता दिखने लग जाता है, चलता है तो दिखने लग जाता है। कई बार होता है कि हम पेन चलाते ही नहीं है, सवाल को बस पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं, को नहीं समझ में आ रहे हो, को नहीं समझ में आ रहे हो, तो को नहीं समझ में आ रहे हो, पेन तो चला, पेन तो चला, थोड़ा बहुत तो पेन रगड़, क्यों तो समझ में आसी, पेन चलावे ही को नहीं, खाली बस देखे सवाल ने, सवाल ना देखे सोचे मत ही चाल जियो, वो मत चाल है, है ना। अब ये सवाल सही जब मैंने किया अभी, तो मुझे शुरुआत में लग नहीं रहा था, कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या होगा। मैंने कहा ठीक है चलो, और कुछ नहीं तो फलन का मान तो निकालो, फलन का मान निकाला, यहाँ निकाला, यहाँ पे दिख गया, अरे हो जाएगा ये तो, फिर हो गया, वही है ना। तो शुरुआत में जरूरी नहीं होता कि शुरुआत में हमें पूरा सवाल समझ में आ जाए कि ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा। आप थोड़ा बहुत पेन चलाओ, थोड़ा बहुत पेन चलाओ, रास्ता दिखने लग जाएगा। कई सवालों में तो ये काम कर जाता है, कई सवालों में पेन चलाते ही कुछ ना कुछ दिखने लग जाता है। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये कौन सा फंक्शन चाहिए, जी जो है वो साइन को स्क्वायर कर दे और मोड लगा दे, ऐसा तो अनडूड वाला फंक्शन होगा, स्क्वायर हटा दे, है ना, स्क्वायर हटा दे, यहाँ दिख रहा है स्क्वायर हट रहा है और मोड लग रहा है, स्क्वायर को मोड बनाने वाला एक ही होता है, वो होता है अंडर रूट एक्स, तो ये अंडर रूट एक्स हो गया, है ना। जी एफ एक्स ये जो है, इसको अगर हम जी माने, बिल्कुल यही मानना पड़ेगा, सही है ये, अंडर रूट एक्स माने और जी में एफ एक्स रखेंगे, ये हमारा मोड एफ एक्स आ जाएगा, और एफ जो है वो हमारा साइन स्क्वायर एक्स है, ये बराबर हमारा साइन एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा सी जो है ये आंसर हो गया। एफ जो है वो ए एक्स प्लस बी है, जी एक्स जो है वो सी एक्स प्लस डी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सी बात सत्य है। हाँ ये प्रॉब्लम है, मैं सारी चीजों में जड़ आता है आलस, हमारे इंसानों में है ना, वो भर भर के भगवान ने दी है वो आलस, वो हम में नहीं है, वो शेरों में भी है। अगर आप देखो कि इंसानों को अगर आप दोष दो कि इंसान ही आलसी है, शेर को देखो, शेर को देखो, अगर शिकार ना करना हो तो पड़ा रहे, है ना, शेर को अगर आप देखो तो पड़ा रहे, वो नहीं उठे, वो भूख लगती है तो वो उठता है। किसी भी जानवर को देखिए आप, जितने भी जानवर है, सारे जानवरों को देखिए, इंसान भी तो जानवर ही एक प्रकार का, एक विशेष प्रकार का जानवर है। बाकी जानवरों में देखिए, क्या वो उठना चाहते हैं, नहीं, वो भी तभी उठते हैं जब भूख लगती है। शेर बैठा रहेगा, आराम करता रहेगा, जब लगेगा कि भूख का टाइम हो गया, खाना खाना है, अब निकलो, तब फिर वो निकलेगा। और नहीं तो आप शेर को देख लो, जो चिड़ियाघर में होते हैं उनकी हालत देख लो, पड़े रहते हैं सात दिन खिंडाए डरा खे, है ना। अगर चिड़ियाघर वाले शेर को जाके देखो, उसकी हालत देखो, मगर क्यों नहीं करांगा, मौज करांगा, बस अब नौकरी लाग गया, सरकारी लाग गया, देखे ना। फिर चिड़ियाघर में जो जंगल, चिड़ियाघर में जो शेर है वो सरकारी नौकरी लग गया, अब वो सरकारी नौकरी करे, वो खाली पड़े हो रहे हुए। और जो जंगल में है वो बापड़ो अभी भी नौकरी ढूंढ रहे, तो वो डेली उठे, डेली भाग गए जावे, पकड़ लिया कोई ना ढूंढे कठू ना कठू, और फिर भी लियार खावे, और बठे भी पड़िया पड़िया वो करे, वो ठीक, अब तो मौज ही करांगा। अब वो शेर ने भी रखे ना, बिन थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करावो करे, चिड़ियाघर में शेर ने एक्सरसाइज करावो करे, अगर बिन एक्सरसाइज नहीं करावा ना तो वो शेर का चालनू दूर हो जावे, मतलब अगर बिन छोड़ दो, भाई शेर ने एक्सरसाइज कराणु या और चीजें चलाणु फिलाणु करबो करे बिने, नहीं तो वो शेर चालनू भूल जाए, क्योंकि चिड़ियाघर में पड़े पड़े आबो करे खाणु, वो खातो खातो वो एकदम सुस्त आ जावे, वही कारण है। तो हमारे लिए भी यही चीज लागू होती है कि बाय नेचर हम बहुत खराब है ना, बाय नेचर हम बहुत खराब है, अपना जो प्राकृतिक नेचर है ना उससे बचो, वो बहुत खतरनाक है। एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी और जी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों बराबर है, तो बताओ कब बराबर होगा। तो पहले एफ ओ जी निकालो, एफ के अंदर जी, तो आ गया ए जी एक्स प्लस बी,
फिर g का मान रखने पर cx प्लस डी, ये हमारा फॉग आ गया। GOF g के अंदर f रखने पर CFX प्लस डी, f का मान AX प्लस बी, ये वाला बराबर है ये वाला, ACX प्लस BC, ये वाला AD प्लस डी बराबर प्लस बी बराबर। ACX कैंसिल, तो इसमें अब देखो ये आता है, ये डी रखने पे आएगा, एफ में डी रखोगे तब ये वाला पद आएगा, और ये बी सी प्लस डी जो है ये तब आएगा जब जी में बी रखोगे, यानी एफ डी बराबर जी बी होना चाहिए, एफ डी बराबर जी बी, एफ में डी रखने पर ये आएगा और जी में बी रखने पर ये आएगा, तो एफ डी बराबर जी बी, बी आपका आंसर हो गया। अगला सवाल, जी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस दो और एंड 1/2 जी ऑफ एक्स बराबर ये है, तो बताओ एफ एक्स कौन सा है इसमें से, एफ एक्स कौन सा है। एफ एक्स निकालना तो मुश्किल है, चेक करना सोरो है, निकालना तो लगभग नामुमकिन सो है। अगर हम एफ निकालने जाएंगे तो भयानक होगा, एफ को निकालने से अच्छा है कि हम एफ बाय ऑप्शन से जाएं। हाँ, तो इसमें आप बाय ऑप्शन जाओ तो ही ठीक है। ठीक है, हाँ ऑप्शन से कर सकते हैं। बाकी फिर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करें तो आप इसे देख सकते हैं कि ये जो फलन है, ये फलन एफ के साथ संयुक्त हो रहा है और एफ के साथ संयुक्त होने के बाद भी आपको ये दो घात का ही समीकरण दे रहा है, यानी दो घात का समीकरण वापस दो घात का ही आ रहा है, दो घात का समीकरण वापस दो घात का ही आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो रूपांतरण है कौन सा, एफ जो रूपांतरण है
वो कोई रेखिक रूपांतरण है, रेखिक रूपांतरण है, कोई एक पावर का रूपांतरण है। क्योंकि अगर एक घात का नहीं होता तो दो घात आपको वापस दो घात कैसे मिल जाती? अगर f की कोई भी घात होती, f की घात 2 होती या 3 होती, तो फिर यहाँ पे स्विच करने पर पावर बढ़ जाती। पावर नहीं बढ़ी है, इसका मतलब f निश्चित तौर पे कोई एक घात का समीकरण है। f जो है वो निश्चित तौर पर कोई एक घात का समीकरण है। तो माना f ax प्लस b है। तो इस तरीके से आप मान के निकाल सकते हो। क्यों माना f को एक घातीय समीकरण? एक घातीय समीकरण इसलिए माना कि g 2 पावर का था, संयुक्त करने के बाद f के साथ संयुक्त करने के बाद भी 2 पावर का आ रहा है, यानी सेम बहुपद बन रहा है 2 पावर का। पावर चेंज नहीं हो रही है। पावर तभी चेंज नहीं होगी जब वो एक पावर का बहुपद हो, वरना तो चेंज हो जाएगी। तो ax प्लस b मान लिया। अब संयुक्त करके देख लो, 1/2 जी एफ एक्स, और बराबर दिया है, तुलना भी हो जाएगी, a और b का मान भी आ जाएगा। तो ये हो गया 2x² माइनस 5x प्लस 2। तो ये मेन तरीका हो जाएगा। f का मान रखने पर fx का स्क्वायर प्लस fx माइनस 2। तो ये तरीका थोड़ा लंबा होगा, जो मैंने कहा था कि मेन तरीका लंबा है। बाय ऑप्शन जाओगे तो जल्दी हो जाएगा। f का मान रख दो, 1/2 को उधर भेज दो। f का मान है ax प्लस b का स्क्वायर प्लस ये लो। अब दोनों साइड से एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना कर लो और अचर पद से अचर पद की तुलना कर लो। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इस तरफ ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 4 आ गया। तो ए स्क्वायर बराबर 4 और ए बराबर प्लस माइनस 2। फिर अचर पद की तुलना कर लो, या एक्स का मान 0 रख के आराम से निकल जाएगा। एक्स का मान 0 रखोगे तो एक्स का मान 0 रखने पर ये बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जब दोनों साइड बराबर है तो एक्स के हर मान के लिए बराबर है। तो बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 2 बराबर 4। बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 6 बराबर 0। तो बी का मान आ जाएगा, एक तो माइनस का 3 और एक प्लस का 2। और बची हुई कुछ शर्तें और है बीच में ए और बी की, वो चेक करोगे तो ए का और बी का जो परफेक्ट मान है वो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि समीकरण में भी और भी पद आएंगे। ये हमने अचर पद की तुलना की है, एक्स स्क्वायर के पद की तुलना की है, एक्स के पद की तुलना नहीं की। तो जब एक्स के पद की तुलना करोगे तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि ए प्लस माइनस 2 में से कौन सा है और बी इन 2 में से कौन सा है। तो वो कंफर्म ए और बी का मान पता चल जाएगा। देख सकते हो, एक्स की पावर 1 के पद की तुलना करने पर एक्स का पावर 1 का गुणांक इस समीकरण में कौन मिलेगा? एक तो ये रहा ए, एक यहाँ खुलेगा तब 2ax आएगा, मतलब 2ab प्लस ए, 2ab प्लस ए बराबर में माइनस का 10। अब देखो कौन सा जोड़ा इसको सेटिस्फाई करता है, तो वो कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो अगर ए का मान 2 लेते हैं, बी का मान -3 लेते हैं, ए का मान 2 और बी का मान -3 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 12 और -12 और प्लस का 2 माइनस का 10। सेटिस्फाई कर रहा है, तो हो गया 2x माइनस 3। अच्छा, और भी मान है, वो भी ट्राई कर सकते हो। और भी मान, ए का मान माइनस का 2, ए का मान अगर -2 ले और बी का मान -3 ले, ए का मान -2 ले और बी का मान -3 ले, तो ये करेगा? जवाब है नहीं करेगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। ए का मान -2 ले और बी का मान 2 ले, क्या ये काम करेगा? नहीं, ये भी काम नहीं करेगा। ए का मान प्लस का 2 लें और बी का मान प्लस का 2 लें, तो ये भी काम नहीं करेगा। तो सिर्फ एक मात्र काम करेगा कि ए का मान 2 लो और बी का मान -3 लो। तो कंफर्म सिर्फ ए की आंसर होगा 2x माइनस 3, है ना।
ये बी आपका आंसर हो गया। यहाँ तक और भी आंसर आए हैं, लेकिन सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए ना। ये तो आपने निकाल ली, सेटिस्फाई करने के लिए एक समीकरण और भी है। ये तो हमने एक्स स्क्वायर की तुलना करके निकाल लिया, अचर पद की तुलना करके निकाल लिया। एक एक्स का गुणांक भी तो आएगा, वो भी तो बराबर होना चाहिए। ऐसे थोड़ी है खाली एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर हो गया, हमें जितना चाहिए था हमने ले लिया, हमें और नहीं चाहिए बाकी फेंक दो, है ना। ऐसा नहीं हो सकता ना गणित में। गणित में और मानों को भी आपको सेटिस्फाई कराना पड़ता है, ठीक है ना। और मानों को भी आपको सेटिस्फाई कराना पड़ता है, क्योंकि वो भी देखने पड़ते हैं। वही तो कंफर्म करेंगे कि आपने जो आंसर निकाले हैं उसमें से कौन सही है, कौन आगे तक जाएगा। तो वो जो एक्स के गुणांक वाली शर्त है वो जब आप लगाएंगे तो इसमें से जो फालतू के मान होंगे, जो कारगर नहीं होंगे, वो निकल जाएंगे, और जो सही मान है वो बच जाएंगे। क्योंकि यहाँ तो ए के 2 मान आए थे, बी के भी 2 मान आए थे, इस हिसाब से 4 जोड़े बने। अब 4 जोड़ों में से कौन कौन से जोड़े सही है, ये फिर वो आपको तीसरे वाला जो आया, वो तीसरे वाला इसीलिए आया है ताकि आपको कंफर्म करके दे दे कि कौन सा सही है, कौन सा आपको रखना है। वो जो सही है वो रख लो, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये मेन तरीका थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैंने कहा था भाई ऑप्शन जाइए, झंझट ही खत्म है। कहीं में ऑप्शन वाला ही ज्यादा बेहतर होगा बजाय इतने लंबे जाने के, ठीक है। क्लियर है। अभी डेली टेस्ट शुरू नहीं हुए हैं, डेली टेस्ट जो है वो भी शुरू नहीं हुए हैं, जैसे ही शुरू होंगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और फिलहाल कितने हो गए, 85 हो गए। कोशिश करते हैं कि कल 15 क्वेश्चन और करवा दें, और 100 क्वेश्चन जो शतक है वो पूरा कर दें, है ना। शतक पूरा कर दें, 85 हो गए, 15 और ऐड कर दें शतक करके। नहीं, एसएम पटौट की नहीं होगी। अगर शाम को आज क्लास होती है, हाँ, अगर शाम को क्लास होती है तो आज साइलो थ्योरम की क्लास रहेगी। साइलो थ्योरम अगर क्लास होती है तो शेड्यूल कर दूंगा मैं, क्लास लूंगा तो साइलो थ्योरम की क्लास लूंगा। उसमें साइलो थ्योरम जो बची हुई है उसको टाइप करा के, उसके क्वेश्चन छांट के, उसको टाइप करा के, उसको एक लेक्चर में उसको पूरा करूंगा। तो उसकी क्लास आज आपकी होगी अगर होती है तो, और नहीं होती है तो फिर शाम को सीधा रात को मिलते हैं यूट्यूब पे, है ना। शाम को यूट्यूब पे मिलते हैं फिर आपसे। और टेस्ट सीरीज, हाँ, अभी भी थोड़ा सा ये था कि शादी का सीजन चल रहा है तो कई लोग शादियों में बिजी है, तो मैंने सोचा टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी आप लोगों के लिए। उसमें आप लोग भी शामिल होंगे और जो बाहर के बच्चे होंगे वो भी शामिल होंगे, ताकि एक बड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिले, बाकी लोगों के साथ आप कंपेयर कर सकें कि आपका क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत से एक चीज अच्छी भी लिखी मैंने, वो भी मैं आपको बता रहा था कि जो बाहर के बच्चे हैं, बाहर के बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके कॉल हमारे पास आते हैं, अब उन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया तैयारी उन लोगों ने कर रखी है। बस वो बहुत साल से तैयारी भी कर रहे हैं, वो भी उनका साथ ऐड है। तो वो सिर्फ टेस्ट सीरीज में शामिल होना चाहते हैं, हमें टेस्ट सीरीज में शामिल होना है। तो मुझे भी लगा कि यार ये ठीक है, ये बच्चे अच्छे हैं, मान लो इनकी तैयारी पहले से बहुत अच्छी है, तो हमारे बच्चों को भी एक अच्छा कंपटीशन मिलेगा, और वो कंपेयर कर पाएंगे अपने आप को कि वो बेहतर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या बाकी लोगों से जो बाहर के लोग हैं उनके साथ उनका कंपटीशन कैसा है, बेहतर है या नहीं है, और ढंग से वो उनको compete कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो फिर जब भी स्टार्ट होगी उसके बाद फिर वो कंटिन्यू चलेगी 365 दिन। टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने के बाद 365 दिन लगेगी। नहीं, आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, आप फ्री हैं, आप सब फ्री हैं। जो बाहर वाले हैं उनकी फीस होगी। हाँ, ऐप पर ही रहेगी। और 6 दिन तो आपके जो माइनर टेस्ट है, 6 दिन माइनर रहेंगे, और संडे को बड़ा रहेगा, संडे को बड़ा टेस्ट रहेगा। तो संडे को जो टेस्ट होगा वो बड़ा होगा। तो जरूरी ये भी है कि जो बाहर के लोग हैं, जो अंदर के लोग हैं, सबका हो, नहीं वरना आप तो मेरे से जुड़े हुए हो ही, आप लोगों में ये कंपटीशन होता है तो वो होता है इंटरनल कंपटीशन है ये पूरा इंटरनल कंपटीशन है। मतलब खुद के बच्चे हैं, खुद के बच्चे तो वो खुद के टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ यार क्या पता सर सही से पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, ढंग का पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, बाकी लोगों से हमारा कंपटीशन क्या पता। नहीं, जरूरी है, ये जरूरी है। वैसे तो आप लोगों को फर्क समझ में आता है, इतने समझदार आप लोग हैं कि हम में और बाकियों में रात दिन का फर्क है ना। और हर लेवल पे है, वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया है तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई फर्क है ही नहीं। बाहर के बच्चों को जब बुलाएंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग सबसे बेस्ट है, और हमारा रिजल्ट क्यों बेस्ट आएगा वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और अब आप यूट्यूब पे रहते ही हैं, वहां देखते ही हैं आप लोग, फर्क तो आपको वहां पे भी समझ में आता ही होगा। हाँ, ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से, ताकि आप लोग, हाँ ठीक है, मिलते हैं आपसे दोबारा।